लेजर कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाली वीडियो में हम सिंपल जनरल एंट्री की पोस्टिंग करना सीख चुके हैं। अब इसमें हमें कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करना है। कंपाउंड एंट्री मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में बताऊंगा, उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? जैसे ये मान लो गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट कैश डिस्काउंट 10%, 10% डिस्काउंट पर हमने माल को बेचा। डिस्काउंट से रिलेटिव मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग रखें। जनरल एंट्री मान के चलते हैं हम सीख चुके हैं। अगर जिसने नहीं की है वो वीडियो देख लें या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जैसे भी करना है, लेकिन जनरल एंट्री यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं, ये मान के चलते हैं। तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट कैश डिस्काउंट 10%, इसकी एंट्री बनेगी कैश DR, डिस्काउंट DR और सेल्स अकाउंट CR। तो इसी को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइड दो अकाउंट है और एक साइड में एक ही अकाउंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंट्री होती है ये, और इसकी पोस्टिंग करना आज हम क्लियर करते हैं। सेकंड कंपाउंड एंट्री क्या है? सोल्ड गुड टू C फॉर ₹4,000। C को हमने 4,000 रुपये का माल बेचा ऑन 10% कैश डिस्काउंट, 10% के कैश डिस्काउंट पर, और उसने क्या किया? हाफ अमाउंट ही पेड हाफ अमाउंट इन कैश, आधा पैसा उसने हमें नकद दे दिया। तो इसका मतलब आपको पता है कैश डिस्काउंट नकद पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 4,000 का टोटल माल था, सेल्स को हम CR करते हैं, CR चला जाएगा 4,000, और 2,000 रुपये उसके खाते में उधार में लिखने पड़ेंगे। तो कस्टमर, तो कस्टमर का यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ? डिस्काउंट हमने दिया 200 रुपये और 1,800 रुपये हमें क्या हुआ? नकद प्राप्त होगा। 1,800 हमें कैश प्राप्त हुआ, 200 का हमने डिस्काउंट दिया और 2,000 उसके कस्टमर कौन है? सी के खाते में हमने DR कर दिया। ठीक है, ये हो गई दूसरी कंपाउंड एंट्री। तो इन्हीं दोनों के बारे में मैं क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सबसे पहले क्या लिखा है? कैश। यहाँ 3 एंट्री से मैं लेजर पोस्टिंग करना बताता हूँ। कैश, तो कैश कहाँ लिखा है? DR में। आपको पता है DR और CR कॉलम मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। एक DR होता है, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट एक CR है। डेट में हम डेट लिखेंगे, जो भी डेट थी। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, चाहे तो आप डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कैश कहाँ लिखा है? DR। हमें DR साइड आना है। DR साइड क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे, और CR साइड का होता है बाय का। ये क्लियर रहेगा, DR साइड 2 का और CR साइड बाय का। DR साइड 2 लिखेंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है? सेल्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 सेल्स अकाउंट्स। कौन से नंबर की एंट्री थी? 1 नंबर की। यहाँ मैं डेट नहीं डाल रहा, सीधा नंबर डाल दे रहा हूँ। तो जो भी नंबर वहां डाला है वो नंबर डालना है, अगर जो डेट डाली है वो डेट डाल देना। तो यहाँ क्या लिखा हमने? 2 सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट्स लिखा, सेल्स अकाउंट्स, लेकिन अमाउंट का क्या लिखेंगे? कैश का। कैश अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स का लेजर बन रहा है। कैश कहाँ लिखा है? DR लिखा है। DR साइड, अपोजिट साइड का नाम लिखते हैं। अपोजिट में लिखा था सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट्स लिखेंगे, और अमाउंट डालेंगे हम कैश के सामने का। कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा है? 9,000। ठीक है। फर्स्ट एंट्री में आप देखें कैश आया था, हमने कैश की एंट्री पोस्टिंग कर दी है। अब सेकेंड एंट्री में देखें कैश कहाँ लिखा है? फिर DR लिखा है। हम फिर DR साइड आ जाएंगे सेकेंड एंट्री में 2। अब यहाँ हम देखते हैं कैश DR है, अपोजिट में क्या लिखा है? फिर सेल्स लिखा है। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हम सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट इसी का डालते हैं। कितना आएगा? 1,800।
अब देखते हैं हम थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में देखें तो कैश कहाँ लिखा है, सीआर। मैंने अभी क्या बताया था आपको, डीआर साइड 2 और सीआर साइड वाई का यूज करेंगे। कैश कहाँ लिखा है, सीआर साइड। अपोजिट में क्या लिखा है, यहाँ सैलरी लिखा है, तो हमें अपोजिट का यहाँ 3 नंबर डाल देते हैं। अपोजिट साइड के अकाउंट्स का यहाँ पर नाम लिखते हैं और अमाउंट कैश के सामने का। सिंपल एंट्री में अमाउंट दोनों साइड सेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं का भी लिख दो आप। लेकिन कंपाउंड एंट्री में ध्यान रखना, आपको कैश के सामने जितना अमाउंट होगा उतने से ज्यादा ना हो। क्लियर है, जब अपोजिट में सिंगल अकाउंट हो। तो अब देखते हैं हम सेकंड का खोलेंगे, डिस्काउंट का। तो हमने यहाँ डिस्काउंट का बना के रखा है, यहाँ मैंने डेट पर्टिकुलर नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्या है, हर लेजर में, प्रत्येक लेजर में आपको डेट पर्टिकुलर लिखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट्स, डिस्काउंट कहाँ लिखा है, डीआर में, 1 नंबर एंट्री में 2 का यूज करेंगे। अपोजिट में क्या लिखा है, सेम प्रोसेस कैश अकाउंट जैसे अभी हो रहा था, कैश लिखा था तो हमने डीआर साइड लिखा, अपोजिट में सेल्स लिखा था, सेल्स लिख दिया। फिर कैश कहाँ लिखा था, डीआर लिखा था, अपोजिट में सेल्स लिखा था, सेल्स लिख दिया। सेम प्रोसेस इसमें करना है। हम डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट के सामने कितना लिखा है, 1000, अमाउंट डालेंगे 1000 का। अब डालेंगे हम, फिर डिस्काउंट डालेंगे सेकेंड एंट्री में, तो यहाँ पर फिर हमने डिस्काउंट में 2 नंबर एंट्री में, यहाँ अपोजिट में क्या लिखा है, अपोजिट में लिखा है सेल्स अकाउंट लिख दिया और अमाउंट कितना है, 200 का। थर्ड एंट्री में डिस्काउंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं डिस्काउंट के बाद क्या लिखा है, सेल्स। अब सेल्स का लेजर खोलेंगे, सेल्स का लेजर, सेल्स कहाँ लिखा है, सीआर साइड, हम सीआर साइड जाएंगे, बाय का यूज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अपोजिट में अभी तक क्या हो रहा था कि कैश का ओपन किया, अपोजिट में सिंगल अकाउंट था, डिस्काउंट का ओपन किया, अपोजिट में सिंगल अकाउंट था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सेल्स लिखा है लेकिन अपोजिट में कैश और डिस्काउंट, 2 अकाउंट यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि अभी तो एक अकाउंट था, एक अकाउंट का नाम लिखते थे, अब 2 के हैं तो 2 के लिखेंगे क्या, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, 2 अकाउंट ही लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले सेल्स लिखा है, तो यहाँ अपोजिट में 2 अकाउंट हैं तो दोनों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वाई कैश अकाउंट्स और वाई डिस्काउंट। ये कौन सी एंट्री थी, ये 1 नंबर वाली एंट्री थी, डेट में जो डेट डली हो वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखना है हमें अमाउंट कौन सा लिखें, तो आप देखो सेल्स में अमाउंट क्या लिखा था, 10,000। अभी मैंने आपको बताया कि कैश के सामने अमाउंट है तो यही अमाउंट लिखना है, लेकिन कब की बात थी, जब अपोजिट में सिंगल अकाउंट था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेल्स अकाउंट के सामने 10,000 लिखा है और अपोजिट में क्या है, यहाँ पर डबल अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो हमें इसके बराबर अमाउंट पहुंचाना है। तो यहाँ पर क्या करें, कैश के सामने का अमाउंट कैश के सामने लिख देंगे और डिस्काउंट के सामने का अमाउंट डिस्काउंट के सामने। आप देखें 9,000 एंड 1,000 टोटल 10,000 हो गए। तो इसके सामने जो अमाउंट है इसका एडिशनल बराबर आएगा, इसका सम इसके इक्वल ही आएगा। अब देखते हैं दूसरी एंट्री में सेल्स कहाँ लिखा है, फिर सीआर लिखा है। अब सीआर तो लिखा है लेकिन अपोजिट में कितने अकाउंट हैं, 1, 2 और यहाँ पर 3 अकाउंट्स हैं, तो क्या तीनों अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर हमें तीनों अकाउंट लिखने पड़ेंगे। सेकेंड एंट्री में पहले क्या लिखा है, कैश लिखा है, फिर क्या लिखा है, डिस्काउंट लिखा है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही यहाँ पर, और फिर क्या लिखा है, सीज अकाउंट लिखा है। तो यहां भी वही प्रॉब्लम आएगी कि अमाउंट कौन सा लिखें, ये लिखें या इनके लिखें। तो आप देखना इसका जो अमाउंट है ना इसके बराबर ही आएगा। तो सभी के सामने, जैसे कैश के सामने कैश का अमाउंट लिख दो और डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का लिख दो और सी के सामने सी का अकाउंट्स लिख दो। टोटल आप देखना अमाउंट आपका 4,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया।
ये हो गई कंपोनेंटी क्लियर है आपकी। अब देखते हैं हम कि यहाँ सेल्स का बन गया, सेल्स के बाद काय का बनाएंगे, कैश का ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी है। फिर काय का बनाएंगे, डिस्काउंट की पोस्टिंग भी हो चुकी है। कई पोस्टिंग अगर जनरल पूरा आप क्लियर करेंगे फिर पोस्टिंग करेंगे तो कई पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी होंगी। अब हम देखते हैं क्या रह गया है, तो सी से अकाउंट्स अभी रह गया है, तो सी का अकाउंट्स यहाँ देख लेते हैं। सी कहाँ लिखा है, डीआर लिखा है, तो डीआर में क्या करेंगे, 2। अपोजिट में क्या है, देखिए अपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट्स। सी से अकाउंट्स के अपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट्स, तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट्स लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। और अमाउंट किसका डालेंगे, सी के सामने जितना अमाउंट है वो ही अमाउंट डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है जब अपोजिट में सिंगल अकाउंट है या जो भी हो अकाउंट, आप जिसकी लेजर बना रहे हैं उसके सामने जितना अमाउंट है उतने से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। जैसे अभी हमने सेल्स का देखा था तो तीनों का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 4000 हो गया था। यहाँ पर सेल्स का देखा था तो यहाँ भी दोनों का टोटल 10,000 हो गया था। तो क्लियर रखना है ये कि अपोजिट में अगर सिंगल अकाउंट है तो आप इसी का अमाउंट डाल दो, क्योंकि सी के सामने 2000 है और यहाँ भी सी के सामने 2000 हो गए, या सी के अकाउंट्स में यहाँ पर 2000 हो गए। क्लियर है। अब देखते हैं हम 3 नंबर एंट्री, सैलरी कहाँ लिखी है, डीआर में। हमें कहाँ जाना है, सैलरी की पोस्टिंग में करना है तो डीआर साइड आना है। अपोजिट में क्या लिखा है, कैश, तो अपोजिट में क्या लिखा है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर कैश लिख देंगे। अमाउंट, जब सिंपल एंट्री होती है तो अमाउंट दोनों साइड सेम होता है, यहाँ और यहाँ सेम ही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अकाउंट में प्रॉब्लम। ये सिंपल जनरल एंट्री का एग्जांपल था, ये कंपाउंड का। आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंड एंट्री। इसके आगे मैं बैलेंसिंग, लेजर में बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंसिंग से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम ट्रेडिंग एंड P&L बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा लेजर बैलेंसिंग प्लस ट्रायल बैलेंस का। मैं बैलेंसिंग के साथ ही ट्रायल बैलेंस भी करवाऊंगा।